मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आपके लिए फिर से बायनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि क्या है। देखिए, इसमें एक खास बात है, इस एक्सपेंशन में एक खास बात भी है कि nc0 x टू दी पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर 1 nc2 x टू दी पावर 2 प्लस ncn x टू दी पावर n। इसमें जो है आपसे पूछा गया कोफिशिएंट एक्सपेंशन के टर्म में x पे पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0 ये क्या है, इसका x पे पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, nc0, या इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं c0। कोफिशिएंट x टू दी पावर 1 इज इक्वल टू x पे पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, nc1 या c1, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये क्या होगा, nc2। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ये है nc3। कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r क्या होगा, ncr। आप देख रहे हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट nc2, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n क्या होगा, ncn। इस एक्सपेंशन में एक खास बात है कि x पे पावर 0 का कोफिशिएंट nc0, x पे पावर 1 का कोफिशिएंट nc1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट nc2 डॉट 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 x पे पावर r का कोफिशिएंट ncr, x पे पावर n का कोफिशिएंट ncn। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज है कि यदि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म x है, पावर इंडेक्स है, कभी भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि इस एक्सपेंशन में x पे पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा भाई, तो nc5 जो पावर होगा, कोई जरूरी नहीं कि n ही है, m भी रहेगा तो उसमें से आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। अब मैं इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे स्टूडेंट समझ के। एक एग्जांपल, सो दैट कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर p प्लस q, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर p in the expansion of वन प्लस एक्स होल पावर p प्लस q इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x to the power q, so that coefficient of x to the power p in the expansion of 1 plus x whole power p plus q is equal to coefficient of x to the power q। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर क्या है ध्यान से देखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सपेंशन क्या है, p प्लस क्यू, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, p प्लस क्यू सी नॉट एक्स पे पावर 0 प्लस p प्लस क्यू C1 एक्स पे पावर 1 प्लस p प्लस क्यू C2 एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू CP प्लस क्यू एक्स पे पावर p प्लस क्यू। सारे स्टूडेंट देख लीजिए, चूंकि इंडेक्स के पोजीशन पे क्या है, n का वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू, सबको दिखाई दे रहा है। पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर बी, ऑब्वियस है, कोफिशिएंट एक्स टू दी पावर पी क्या होगा इन द एक्सपेंशन, ये हो जाएगा p प्लस क्यू सी पी। चूंकि आप देख रहे हैं p प्लस क्यू सी नॉट एक्स पे पावर 0 का कोफिशिएंट है, p प्लस क्यू सी वन एक्स पे पावर 1 का कोफिशिएंट है, p प्लस क्यू सी टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर p क्या होगा भाई, पावर क्या है p प्लस क्यू सी पी। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखा जाए इसी इन द सेम टाइम एट द सेम टाइम कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर q क्या होगा भाई, सेम एक्सपेंशन में कोफिशिएंट, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। अब मैं इस लाइन को हटा रहा हूं। दूसरा क्या है, कह रहा है कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होगा, सेम होगा। अब मैं बात करता हूं कोफिशिएंट x टू दी पावर q in the expansion of 1 plus x whole power p plus q is equal to क्या होगा भाई, p plus q c q, ये होगा इन द एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसमें किसका एक्स कोफिशिएंट निकालना है भाई, x टू दी पावर q का। इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म ये है, n के पोजीशन पे p प्लस क्यू है, सबको दिखाई दे रहा है। अब शो करना है कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होगा, तो आपको क्या शो करना है, सो दैट p प्लस क्यू सी पी इज इक्वल टू p प्लस क्यू सी क्यू, ये हमको शो करना है। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये शो करके दिखाना है। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। देखिए इसमें क्या शो करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाला फार्मूला एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेट्रिक्स नेट्रिक्स, ये तो यहाँ पर क्या होगा, P प्लस क्यू सी पी, इसको लिख सकते हैं P प्लस क्यू सी पी प्लस क्यू माइनस पी, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसको कैंसिल कर दिए। देन P प्लस क्यू सी क्यू, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ्ड, ये प्रूफ हो गया। कहाँ से आया, तो ये फार्मूला हमको पता नहीं रहेगा तो हमको ये हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि ये कहाँ से, ये दोनों इक्वल हो गया भाई। तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एन के पोजीशन पे ये है, आर के पोजीशन पे ये। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि इस तरह की बातें होंगी। 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में यदि किसी का भी कोफिशिएंट निकालना है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। ये तो आशा करते हैं कि सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे बारीकी से, एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखा जाए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, उसको समझना है बारीकी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल। ये जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे a प्लस बी पे पावर n, ये होता है क्या भाई, n से 0 a पे पावर n b पे पावर 0 प्लस n c 1 a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर 1, जो इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ ये तो पहले से जान रहे हैं। n c 1 a पे n c 2 a पे पावर n माइनस 2 b पे पावर 2 प्लस n c 3 a पे पावर n माइनस 3 b 3
प्लस प्लस एन सी एन ए पे पावर 0 बी पे पावर एन। ये है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये अब हम इसकी बात करते हैं जनरल टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन, ए क्या है फर्स्ट टर्म, बी क्या है सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, या इसको शॉर्ट में T1 क्या है फर्स्ट टर्म। देखिए सारे स्टूडेंट को क्लियर है, एन सी 0 ए पे पावर n माइनस 0 बी पे पावर 0। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। सेकेंड टर्म ऑफ एक्सपेंशन, सेकेंड टर्म ऑफ एक्सपेंशन क्या है भाई, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं T2। सेकेंड टर्म क्या है, ये हो गया एन सी 1 ए पे पावर n माइनस 1 बी पे पावर 1। सिमिलरली थर्ड टर्म एन सी 2 ए पे पावर n माइनस 2 बी पे पावर 2। एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है ये फ्रॉम द बिगिनिंग, हमेशा जो भी टर्म निकालते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, ये हमेशा ध्यान में रखना है। चाहे लास्ट से भी हम यदि थर्ड टर्म निकालते हैं तो इधर से कौन सा टर्म होगा इस पर भी चर्चा होगा, लेकिन जब भी निकालेंगे तो फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये जरूर लिखना है। ये है फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिगिनिंग ये ध्यान में रखनी है। उस सिमिलरली फोर्थ टर्म क्या होगा, एन सी 3 ए पे पावर n माइनस 3 बी 3। ये अच्छा, इसको अब जनरलाइज कर देते हैं। क्या जनरलाइज कर देते हैं भाई, ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ देखिए सफिक्स क्या है 3 है, ए पे पावर क्या है n माइनस 3, बी पे पावर क्या है 3, n तो जानिए रहे इंडेक्स है वो फिक्स है। अब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। यदि हम यहाँ पे r लेते हैं, rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये हो जाएगा एन सी आर माइनस 1। यदि यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। तो यहाँ यदि r लेते हैं तो ये हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 ए पे पावर n माइनस आर माइनस 1 बी पे पावर r माइनस 1। ये हो गया rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसको पहले सारे स्टूडेंट समझ लें क्या बता रहा है, मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ उसको पहले समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेयर ए क्या है फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बी क्या है सेकंड टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये चीज। अब ये थोड़ा सा होता क्या है इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन कहाँ होता है, ये आर कभी जल्दी एन सी आर माइनस 1 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रटना इसको। एन सी आर माइनस 1 ए पे पावर n माइनस आर माइनस 1 बी पे पावर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग करते क्या है इसमें एक ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होता है कि यदि r प्लस 1 हो गया तो यहाँ एन सी आर हो गया, वो आसान होता है याद रखना सबों के लिए। तो यदि हम इसमें r प्लस 1 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एन सी आर ए पे पावर n माइनस आर बी पे पावर r, वो याद रखना हम सबों के लिए आसान होता है। इसलिए हम लोग ये न याद करके हम लोग क्या याद करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। करते क्या है ये पहले सारे स्टूडेंट जल्द से जल्द नोट करें इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये भी लिख दिया मैंने, खाली फर्स्ट टर्म का मतलब नहीं, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब इस साइड से। जब भी निकालेंगे कोई भी टर्म निकालेंगे तो इसी साइड से चलेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखनी है। अब देखिए मैं पहले इसको हटा रहा हूँ, इसको सारे स्टूडेंट समझ ले होंगे किधर से निकाला जाएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यदि हम इसमें इस जनरलाइज फार्मूला में सारे स्टूडेंट को मैं समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, उसको सारे स्टूडेंट बारीकी से देखें समझें। अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज है क्लास 12 में, कंपटीशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में। तो ये देखिए जैसे टी आर एन सी आर माइनस 1 इंटू ए पे पावर n माइनस आर माइनस 1 इंटू बी पे पावर r माइनस 1, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इसको आसान करने के लिए क्या किए, इसमें r+1। अब देखिए ये हो गया NCR a पे पावर n माइनस r b पे पावर r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही होता है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल, वेयर a क्या है फर्स्ट टर्म, b क्या है सेकंड टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ r+1 एट टर्म। NCR क्या है, कोफिशिएंट ऑफ r+1 का मतलब r+1th टर्म। इसको क्या लिखेंगे, r+1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये, और ये इसका कोफिशिएंट क्या है r+1 टर्म का, NCR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। अब देखा जाए, मैं इसको हटा रहा हूं। कोई भी एक्सपेंशन दिया हुआ है उसमें बारीकी से बात को देखनी है, समझनी है। देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, इवैल्यूएट सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x + y टू दी पावर 4। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं, समझने के लिए, पहले समझने के लिए। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट टर्म क्या है x, इंडेक्स क्या है, पहले यह देखिए बाइनोमियल क्या है, इसमें a क्या है x, b क्या है y, n क्या है 4। सबसे पहले जनरल टर्म का फार्मूला लिखा जाए। जनरल टर्म ये क्या होता है, TR+1 इज इक्वल टू NCR a पे पावर n माइनस r, पहले b पे पावर r। इसको लिखा जाएगा, इससे क्या होगा, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। n का वैल्यू क्या है, लिखा जाए 4CR, n का वैल्यू 4 है, a क्या है x, तो x पे पावर 4 माइनस r, b क्या है y, y पे पावर r। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है इस बातों को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, सेकंड टर्म, इस एक्सपेंशन का सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जैसे T2 निकालना है तो r का वैल्यू इसमें 1 पुट करना है। t बराबर 2 के लिए r का वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 + 1 2, एक कम पुट करना है, जैसे T2 तो r का वैल्यू 1, आपको पहले से पता है, आइडिया लगा लेना है। तो ये हो जाएगा T2 1 में इम्प्लीकेशन 4C1, गलती नहीं होनी चाहिए, 1 x पे पावर 4 माइनस 1 y पे पावर 1, 4C1 का वैल्यू 4 x³ y, यानी इस एक्सपेंशन का सेकंड टर्म क्या निकल गया, 4x³ y आंसर। ये तो आपको आसानी से कोई भी एग्जाम्पल को समझना भी है, खाली फार्मूला नहीं उतारना है, अब फार्मूला को भी समझना है कि उसको हम किस तरीके से दिमाग में बैठा दें। आपको हम जीरो से हीरो बनाएंगे तो बनाएंगे, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखा जाए, पहले हम इसको हटा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद निकालना है थर्ड टर्म। आपको ऐसा कंसेप्ट से सवाल को जोड़े हैं कि आपका दिमाग भी डेवलप हो। थर्ड टर्म के लिए इसमें क्या पुट करेंगे, पुट कीजिए इस फार्मूला में, चूंकि इस पर थर्ड टर्म निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है थर्ड टर्म, तो इसमें पुट करेंगे r = 2, T3
4c2 x पे पावर 4 माइनस 2 y पे पावर 2। 4c2 का वैल्यू क्या हो गया भाई 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। थर्ड टर्म इस एक्सपेंशन का इसका थर्ड टर्म क्या निकल गया 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है। इसके बाद हम निकाल रहे हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए क्या पुट करेंगे r बराबर 3। तो जैसे फोर्थ टर्म निकालना है तो इसमें क्या पुट करना है जनरल टर्म में r बराबर 3। तो t3 प्लस 1 हमेशा जो भी टर्म निकालना उससे एक का r का वैल्यू पुट करना है। 5 टर्म तो r का वैल्यू 4। चलिए 4c3 x पे पावर 4 माइनस 3 y पे पावर 3। 4c3 का वैल्यू 4xy क्यूब। ये हो गया फोर्थ टर्म। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या कर रहा है सिक्स्थ टर्म। तो बड़ा आसान है, पावर तो 4 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 5 ही होगा। क्योंकि हमने कल क्या बताया पावर यदि बाइनोमियल है, बाइनोमियल पे पावर n है तो पॉजिटिव इंटीजर है तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा n+1 होगा। जैसे पावर 4 है तो टोटल टर्म 5 होगा। और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 6 टर्म। यदि हम निकाल भी देते हैं तो आइए निकालते हैं पहले आपके फार्मूला पे। इसमें क्या पुट करेंगे r बराबर 5। ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसका वैल्यू, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। t 5 + 1 6। हमने r का वैल्यू क्या पुट किया जनरल फार्मूला में 5। 4c5 x पे पावर 4 माइनस 5। चलिए ये तो हम समझ रहे हैं इसका मतलब, लेकिन 4 में से 5 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 5 का सिलेक्शन पॉसिबल है नहीं, इसका वैल्यू 0 होता है। तो ये हो गया 0। तो अब जैसे जैसे r का वैल्यू यदि n से ग्रेटर हो गया, यानी n से ग्रेटर हो जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा भाई 0 होगा। तो अब मतलब इसमें छठा टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा अभी तो इसका वैल्यू 0 होगा। नॉट मतलब इसका वैल्यू दिखाई नहीं देगा, 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि पावर 4 है तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, सेकंड टर्म निकलेगा, थर्ड टर्म निकलेगा, फोर्थ टर्म निकलेगा और फिफ्थ टर्म निकलेगा। सिक्स्थ टर्म नहीं निकलेगा। सिक्स्थ टर्म निकालिएगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, जो कि दिखाई नहीं देगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। इसको मैं अब हटा रहा हूं, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। rth term from the end, तो कहने का मतलब यदि एक्सपेंशन है ये, rth टर्म फ्रॉम द एंड यानी n-r+2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये चीज है n-r+2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यदि इधर से आपको सेकंड टर्म बोला गया है और इधर से सेकंड टर्म बोला जा रहा है तो कैसे निकालेंगे? आइए छोटा सा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ये चीज आया कहां से। फ्रॉम द बिगिनिंग एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए x + y⁴, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा t1 + t2 + t3 + t4 + t5। ये या और पावर को हम बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, पावर 5 कर देते हैं। t1 t2 t3 t4 t5 t6 6 टर्म होगा। ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट। सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, इधर से सेकंड टर्म हो गया फिफ्थ टर्म,
इधर से सेकंड टर्म हो गया T2, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड हो गया T5, पावर क्या है n का वैल्यू 5। देखिए ध्यान से, अब कर रहा है सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो इधर से कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इधर से सेकंड टर्म T5 हो गया, इधर से कौन सा टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म, इधर से सेकंड टर्म, इधर से पहला दूसरा टर्म ये हो गया, और इधर से जब भी काउंट करेंगे तो बिगिनिंग से, ये भी बात ध्यान में रखनी। पावर क्या है n, कौन सा टर्म, सेकंड टर्म, तो r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, n-2 यानी 5 - 2 + 2 एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी ये -2 + 2 कैंसिल, तो इधर से कौन सा टर्म भाई, फिफ्थ टर्म। देख लीजिए सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। इधर से यदि इधर से rth टर्म बोलेगा तो n - r + 2th टर्म, हमेशा 2 जोड़ना है। अच्छा, इधर से थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इधर से कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देख लीजिए, उसको भी मैं दिखा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको भी समझनी है, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब उधर से जैसे इसी एग्जांपल को देखिए, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो r का वैल्यू क्या लिए हैं, 3, पावर क्या है 5 - 3 + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, देखिए ये क्या हो गया सारे, n - r + 2, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, इधर से कौन सा टर्म, ये सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसको मैं हटा रहा हूं, सबको क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया क्या, 5 - 1 2 - 3 तो -1, यानी ये क्या हो गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इधर से यदि थर्ड टर्म, इधर से फोर्थ टर्म, ये, और जब भी निकालेंगे टर्म का वैल्यू वो हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कर लीजिए और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये चीज़ नोट कर लेना है, कभी कभी क्वेश्चन करता है, जब भी टर्म का वैल्यू निकालेंगे तो बिगिनिंग से ही निकालेंगे, लेकिन आपको ये पूछा जा रहा है rth टर्म फ्रॉम द एंड निकालेंगे इधर से, तो इसको हमेशा नोट कर लीजिए, rth टर्म फ्रॉम द एंड n - जो भी पावर रहेगा, n मतलब इंडेक्स टर्म, फिर से मैं बता दिया, फ्रॉम द बिगिनिंग। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, n क्या है, इंडेक्स, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। मैं इसको हटा रहा हूं, एक दो इंपॉर्टेंट बात को भी समझना है। देखिए सारे स्टूडेंट, जैसे क्या होता है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सब दिन काम देगा, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। जैसे क्या, x + 1/x का होल क्यूब है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x³ + 1/x³
प्लस 3x प्लस 1/x। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। यदि इस तरह का एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, नोट करना है। x प्लस 1/x का होल क्यूब ये होता है, ठीक है, इसको नोट किया जाए। दूसरा x प्लस 1/x पे पावर 5, ये होता है x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 प्लस 10x प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 5 प्लस 10x प्लस 1/x। ये सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ऑड पावर रहेगा तो ये चीज है, ये सब हमेशा याद रखना है। x प्लस का होल स्क्वायर रहेगा तो इसको सिंपली लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसमें ये फॉर्मूला नहीं चलता है, प्लस 2 ये चीज। लेकिन यदि ये वाला टर्म रहेगा तो इसको इस तरीके से बनाया जाएगा। इसको भी सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। पावर 7 को आप अपने से भी निकाल सकते हैं, पावर 7 रहेगा तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं समझ के। ये पावर 5 है, ये पावर 3 है, x प्लस क्या होगा, तो इसका ये आपके ऊपर छोड़ा गया है कि इसको आप किस तरीके से बनाइएगा लॉजिक से। इसका कहाँ यूज है वो मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा से बड़ा x cos पे पावर 7 थीटा कैसे निकालेंगे, तो डीमैवर्स थ्योरम और ये बाइनोमियल थ्योरम का दोनों का कंसेप्ट जब मिलता है तब हम कितनों बड़ा से बड़ा पावर, और यदि आपका प्राइम नंबर होगा तो किस तरीके से उसका, तो इसका यूज इंटीग्रेशन में आता है कि बाय ट्रांसफॉर्मेशन से cos पे पावर 7x का किस तरीके से निकाला जाता है, cos पे पावर 13x का कैसे निकालेंगे, तो वो सब मोर डिस्कशन होगा। लेकिन अभी जो पहले बाइनोमियल का जो कंसेप्ट है उसको जरूर समझना है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मार्केबल बात है। यदि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कन्फर्म है। ये सारा चीज़ कंसेप्ट एक से एक। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं। अभी तो ये स्टार्ट हुआ जनरल टर्म से रिलेटेड। मैं आने वाली वीडियोज़ में जनरल टर्म से कितने तरह का सवाल, रैशनल टर्म, इरेशनल टर्म, उसका सम क्या होगा, सारी बातें मैं बताऊंगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।